Hello all, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study chapter 7 NCERT class 5. Can you see the pattern? In this video we will cover from page number 107 to 111. This is the part 2. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Calendar magic. लुक एट द कैलेंडर बिलो। ये कैलेंडर जैसे बना हुआ है 1 से लेकर 31 तक। 31 का मंथ है ये, ठीक है। इसमें डेट्स पड़ी हुई हैं और वीक संडे मंडे ट्यूसडे ये पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कैलेंडर का एक फ़ोटो है। लेट अस मार्क अ 3x3 बॉक्स, मतलब रोज़ और कॉलम्स को मिलके होता है 3x3 बॉक्स, ठीक है। ये हो गए जैसे रोज़ हो गए और ये कॉलम्स हो गए और ये रोज़ हो गई, ठीक है। ये ऐसे होता है, रोज़ इंटू कॉलम्स को लेके जब इंटू ऐसे लगाते हैं तो 3 इंटू इस तरह से लिखा जाता है ऑन द कैलेंडर। अब जैसे ये एक बॉक्स बना हुआ है ना रोज़ और कॉलम का, 3 इधर से ले लिया और 3 इधर से ले लिया, तो ये है 3x3 का बॉक्स। तो इसमें क्या है, आई कैन क्विकली फाइंड द टोटल ऑफ दीज नंबर्स इन द बॉक्स। ये लड़की कहती है कि मैं ये जो बॉक्स में जो जितने नंबर लिखे हैं ना उनका टोटल बहुत जल्दी फाइंड कर सकती हूँ। वोंट दैट कैसे, अब वो बताती है कैसे करती हूँ। तो वो बताती है कैसे, तो वो कहती है स्मॉलेस्ट नंबर ले लो। जो जैसे बॉक्स में स्मॉलेस्ट नंबर क्या था, 3 था, उसमें 8 ऐड करो, ठीक है। 8 ऐड करो, आ गया 11। 11 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो आ गया 99। तो ये है पूरे इस बॉक्स का स्मॉलेस्ट वो टोटल। ये जो था ये जल्दी से क्विक वे है, पजल मतलब एक तरीका है सबसे जल्दी कि पूरे बॉक्स का सारे टोटल नंबर्स का टोटल करने का, ओके। अब बोला है नाउ यू चूज एनी 3x3 बॉक्स फ्रॉम अ कैलेंडर एंड फाइंड द टोटल इन द सेम वे, प्ले विद दिस गेम विद योर फैमिली। अब आप भी उस बॉक्स में से कोई सा भी 3x3 का बॉक्स लीजिए और उसका टोटल करिए जल्दी से। तो जैसे मैं अब ये बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है। ये यहाँ से ये कोई सा भी आप 3x3 का बना सकते हैं। तो जैसे मैंने अगर ये बनाया तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, आपको दिख रहा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर है 2। फिर क्या करा था, 2 में क्या ऐड किया था, 8। 8 में 2 जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10। फिर क्या बोला था, उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, 9 से, तो आ गया 90। तो ये इसका 90 है। मतलब इस पूरे बॉक्स का, ये जो हमने ये बॉक्स बनाया है ना, इस पूरे बॉक्स का टोटल कितना है, 90। ये एक ट्रिक है जल्दी से 3x3 का, जब आपको टोटल निकालना हो कोई भी 3x3 का बॉक्स, आप कोई सा भी बॉक्स बना सकते हैं अपनी तरफ से। जैसे आप इसका ये 3x3 का बॉक्स बना सकते हैं, कोई सा भी कैसा भी बॉक्स इस पूरे कैलेंडर में बना सकते हो। तो एक ट्रिक है, इनटू कोई सा भी स्मॉलेस्ट नंबर लीजिए। स्मॉलेस्ट नंबर को मैं ऐसे लिख देती हूँ, उसको उसमें आप 8 ऐड करिए, जो भी नंबर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 9 से, तो आपका जो नंबर आएगा वो उसका होगा उस पूरे बॉक्स का टोटल। ध्यान रखिए, बट वो जो बॉक्स है वो आपका 3x3 का ही होना चाहिए। सम मोर नंबर पैटर्न्स, ये कुछ और नंबर पैटर्न्स है। क्या है इसमें, टेक एनी नंबर नाउ मल्टीप्लाइड बाय 2 3 4 एट एवरी स्टेप। क्या करिए, आप एक नंबर लीजिए, जैसे इन्होंने एक नंबर लिया है 12, ठीक है। ये 12 नंबर लिया है सब जगह। अब उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है हर एक स्टेप पे 2 3 4 इस तरह से। मतलब कि पहले 12 इंटू 2 किया, फिर 12 इंटू 3 किया, फिर 12 इंटू 4 किया, इस तरह से 5 किया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 12 इंटू 6 आएगा, फिर यहाँ पे 12 इंटू 7 आया, फिर 12 इंटू 8। फिर आगे क्या बोला, ऑल्सो ऐड 3 to 8 एट ईच स्टेप। और हर एक स्टेप पे 3 ऐड करिए। मतलब जो पहला स्टेप था, यहाँ जो फर्स्ट स्टेप था 12 इंटू 2 प्लस 3, सेकेंड स्टेप पे भी 12 इंटू 3 प्लस 3, थर्ड स्टेप पे 12 इंटू 4 प्लस 3, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, सिक्स्थ, सेवन्थ, ऐसे सो ऑन, ठीक है। इस तरह से करना है। मतलब हर स्टेप पे ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये तो सेम है, बट ये वाले जो है, ये वाले नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है वो बढ़ते जा रहे हैं एक एक नंबर से। अब आप क्या देखेंगे, उन्होंने बोला है लुक एट द डिफरेंस इन द आंसर। अब आप आंसर में क्या डिफरेंस देखिए, इज़ इट द सेम एट एवरी स्टेप। अब जो आंसर में जो डिफरेंस आ रहा है, आंसर में डिफरेंस का मतलब फर्स्ट स्टेप में आया आंसर 27, 12 इंटू 2 कितना होता है, 24 होता है, 12 2 = 24, और उसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो आ गया 27, है ना। अब 12 इंटू 3 कितना होता है, 36, 36 में 3 ऐड कर दिया आ गया 39। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 12, है ना। अब 12 इंटू 4 कितना होता है, 48, 48 में 3 ऐड कर दिया आ गया 51। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो भी 12 है। 12 5 = 60, 60 में 3 ऐड किया आ गया 63। तो 51 और 63 में कितना डिफरेंस है, 12। तो आप देख रहे हैं ये पैटर्न बनता जा रहा है। मतलब कि अगर नंबर तो सेम है, ये वाला हमने जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सेम है, जो चीज़ ऐड कर रहे हैं वो भी सेम है, 3 ऐड कर रहे हैं हम सब में वो सेम है,
बस 12 इंटू 2 करिए प्लस 3 करिए, तो जो नंबर आया 12 इंटू 3 करिए, मतलब एक एक नंबर को बढ़ाते जाइए और प्लस प्लस करते जाइए, तो जो आंसर आ रहा है चेंज आ रहा है, तो देखना है आपको क्या सब में 12 का डिफरेंस है। तो अब देखते हैं कहाँ तक, 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 कितना होता है 60, 60 में 3 ऐड कर दिए तो कितना आएगा 12 इंटू 6 सॉरी 72, 72 में 3 ऐड करिए तो कितना आएगा 75। तो 63 और 75 में कितने का डिफरेंस है 12 का। फिर 12 इंटू 7 कितना होता है 84, 84 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 87। तो 75 और 87 में भी कितने का डिफरेंस है 12 का। अब 12 इंटू 8 कितना होता है 96, 96 में 3 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 99। 87 और 99 में कितने का डिफरेंस है 12 का। तो ये भी आपका एक नंबर पैटर्न है ना। अब आपसे बोला है नाउ ट्राई डूइंग इट विद सम अदर नंबर एंड ऑल्सो टेक अ डिफरेंट नंबर टू ऐड एट ईच स्टेप। मतलब आप और किसी नंबर के साथ भी ये सेम पैटर्न कर सकते हैं और आपको कोई और नंबर ऐड करना है। जैसे अभी तो आपने 12 का किया, आप 13 इंटू 2 करिए प्लस 3 कर दीजिए तो देखिए कितना आएगा। फिर 13 इंटू नेक्स्ट स्टेप में कितना क्या से मल्टीप्लाई करना है 3, फिर प्लस ऐड वही करना है 3। 13 इंटू 4 करेंगे फिर प्लस 3, तो जब जो जो इनका आएगा फिर ऐसे 13 इंटू 5 किया प्लस 3 किया, तो इनका जो भी टोटल आएगा ना इन सब का, इनका जो भी आंसर आएगा उसमें भी आपस में कितने का डिफरेंस होगा 13 का। आप करके देखिए बिल्कुल सही सेम आएगा 13 का डिफरेंस। और आप 3 की जगह ना कोई और नंबर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं 2, आप 2 भी ऐड कर सकते हैं, 2 भी ऐड कर सकते हैं या 5 भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा आपने ध्यान दिया ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए क्यों हो रहा है ऐसा। अब आप सोचिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। पैटर्न है बट ऐसा हो रहा है, बट क्यों हो रहा है आप इसे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द पैटर्न्स बिलो, लुक फॉर द पैटर्न, कैन यू टेक इट फॉरवर्ड। आप इसको पूरा कर सकते हैं क्या। अब है क्या ये पैटर्न, देखिए 9 माइनस 1 कितना होता है 8, 8 को जब 8 से डिवाइड किया आ गया 1, मतलब कि आपने एक नंबर लिया 9, उसमें से 1 माइनस किया, डिवाइड किया 8 से तो आ गया 1। अब नेक्स्ट में क्या है 9 के आगे क्या लिख दिया 8 लिख दिया। अब ये जो नंबर है माइनस करने वाले, माइनस कितनों से हो रहा है वो बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा 7, ठीक है। ऐसे ही ये पैटर्न बन रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो यही एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 9 8 7 लिखा, माइनस 3 कर दिया, डिवाइड 8 किया तो ये 1 2 3 आ गया। तो अब आपको देख रहे होगे दिखेगा यहाँ पे, अभी जो 4th स्टेप है इसमें आपको तो दिख के पता चल जाएगा। अभी ये था 1, फिर आया 1 2, अब आया 1 2 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4। अब देखिए इस वाले में कितना आएगा 1 2 3 4 5। आंसर तो आपका एक एक डिजिट बढ़ता जा रहा है। अब इधर भी क्या हो रहा है, इधर देखिए पहले में क्या था 9, फिर था 98, फिर था 987, फिर था 9876, फिर था 98765, तो इधर क्या आएगा 98765 नेक्स्ट में क्या आएगा 9876543, ठीक है। अब जब इसमें से इस वाले में से -6 करेंगे फिर डिवाइड 8 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। पैटर्न देख के देखिए पैटर्न बढ़ता जा रहा है ना इसी हिसाब से। अब नेक्स्ट में जब इस वाले में आप -7 करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आएगा आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट एडिंग। ये लड़की बोलती है व्हाट इफ़ समवन गिव्स यू टू ऐड 10 नंबर्स टुगेदर, कि अगर कोई तुमको 10 नंबर्स दे ऐड करने के लिए तो आप कैसे ऐड करोगे। तो वो ये लड़का बोलता है ओ आई कैन फाइंड क्विकली। तो वो कहती है कैसे, तो वो देखिए कैसे करता है। अब आपको 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स होता है वो तो होता है 55, ठीक है। वो तो लड़का जल्दी से आप काउंट करता है, वो बता देता है 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को। क्या है सिंपल सा है 10, फिर 1 + 9 करिए तो भी 10 आएगा, 2 + 8 करिए तो भी 10 आएगा, 3 + 7 करेंगे तो 10 आएगा, 4 + 6 करेंगे 10। तो कितने 10 काउंट हो गए आपके पास 1 2 3 4 5, तो 10 हो गए आपके पास और बचा ये बीच का 5, तो ये आ गया 55। सिंपल है ये, तो आप जल्दी से फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो बोलती है कि मैं कुछ और नंबर्स देती हूँ 11 से लेके अगर मैं 20 तक दे देती हूँ
तो वो लड़का कहता है 155। फिर वो बोलती है 21 से लेके अगर मैं 30 तक देती हूँ, 21, 22, फिर बीच में 23, 24, इस तरह से आगे आगे, तो वो कितना आएगा? तो सिंपल सी ये एक ट्रिक है। तो क्या आएगा आगे? देखिए 2 से नंबर शुरू हुआ है तो 2 लिखिए और 55 लिख दीजिए। अब 31 से अगर 40 तक नंबर आपको गिवन है, 31, 32 ऐसे सो ऑन तो 3 लिख दीजिए और 55 लिख दीजिए। 355 हो गया। 41 से लेके 50 तक गिवन है नंबर, तो क्या करिए 455 हो गया। ऐसे 51 से लेके 60 तक हैं तो 5 लिखिए और 55 हो गया। अब 61 से लेके 70 तक हैं तो कितना आ जाएगा? 655। डिड यू नोटिस सम पैटर्न? आपने इस नंबर्स में क्या पैटर्न नोटिस किया? देखिए जहाँ जहाँ 10 नंबर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं ना, तो आपके इधर पे भी 100 काउंटिंग इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे देखिए 55 और 155 में कितने का डिफरेंस है? 100 का। 155 और 255 में कितने का डिफरेंस है? 100 का। ऐसे ही 255 355 में भी 100 का डिफरेंस है। 355 455 में भी 100 का। जहाँ जहाँ यहाँ पे 10, जैसे अब मैं बोलूँ आपसे 61 से 70, तो क्या आप 71 से लेके 80 तक के आपको नंबर्स काउंट करने हैं तो कितना आ जाएगा? 755। ठीक है, 655 तो था इतने तक का। तो हर बार 10 नंबर्स इंक्रीज़ करने में उनका जो एडिशन हो रहा है उनमें 100 का नंबर इंक्रीज़ कर जा रहा है। फन विद ऑड नंबर्स के साथ फन। टेक द फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स, नाउ ऐड देम, सी व्हाट यू गेट। ऑड नंबर्स क्या होता है? सिंपल सा ऑड नंबर्स में आपको लैंग्वेज बता दूँ, सिंपल लैंग्वेज 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 10 एंड सो ऑन। ठीक है, जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं। अब मैं आपसे पूछूं 58 क्या है, तो ये सिंपल ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। अब मैं आपसे पूछूं 11 क्या है, तो ये ऑड नंबर है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब है आपसे बोला क्या इसमें कि आप कोई भी 2 ऑड नंबर लीजिए। पहले ऑड नंबर लेंगे 1 और 3, इसका एडिशन कितना आया? 4। 4 क्या है? 2 × 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब लिए हमने 3 ऑड नंबर, शुरू से लेने हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, ये ऑड नंबर्स है, ये वाले लिए हैं। अब ये वाले तो हमने ले लिए। अब क्या है? 3 ऑड नंबर्स लेने हैं। 1, 3, 5 ले लीजिए। कितना आया इनका टोटल? 9। तो 9 क्या होता है? 3 × 3 होता है 9। अब 4 ऑड नंबर ले लीजिए। 1, 3, 5, 7 ले लीजिए। कितना आया इसका टोटल? 16 आया। 16 कैसे आता है? 4 × 4 16 होता है। अब आपने लिए 5 ऑड नंबर, 1, 2, 3, 1, 3, 5, 7, 9, तो इसका टोटल आ जाएगा 25। 25 किसका होता है? 5 × 5 से मल्टीप्लाई करने में। तो आपको ये पैटर्न दिख रहा होगा, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, 25। अब आपने लिए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 6 और नंबर ले लिए हैं, तो इनका एडिशन हो गया 36। अब ये क्या है? ये पैटर्न दिख रहा है ना आपको, 2, 3, 4, 5। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 6 × 6। अब आप जब इसको चेक करेंगे, आप कॉपी पे जब चेक करके देख लीजिएगा, 1, 3, 7, 5, 9, 11 का टोटल कितना है, तो भी 36 ही आएगा। देखिए एक पैटर्न है, एक ट्रिक टाइप की है ये। अब देखिए ये लास्ट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कितने ऑड नंबर है? काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ऑड नंबर है। तो अब क्या आएगा? 7 × 7 आएगा, है ना? यहाँ पे 7 × 7 आएगा। अब 7 × 7 क्या होता है? 49। तो यहाँ पे इसका एडिशन क्या आएगा? 49 ही आएगा। ये एक ट्रिक्स है, ये पैटर्न मैंने इसको इंक्रीज़ कर दिया, ये पूरा पैटर्न। आप इसके आगे भी ऑड नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, हाउ फार कैन यू गो, आप जहाँ तक ऑड नंबर ख़त्म नहीं होते। सीक्रेट नंबर्स। Bannu and Binod were playing a guessing game by writing clues about a secret number. ठीक है, बन्नू एंड विनोद क्या होते हैं? एक गेम खेल रहे होते हैं जिसमें कि आपको एक नंबर सोचना है और क्लूज से बताना है। क्लूज बताएगा दूसरा वाला बच्चा। ईच ट्राई टू गेस द अदर सीक्रेट नंबर फ्रॉम द क्लूज। अब क्या है, कैसे बताते हैं? कैन यू गेस देयर सीक्रेट नंबर्स? तो देखियो, इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100। जो नंबर है, कोई एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, इट इज़ लार्जर देन हाफ ऑफ 100। 100 का हाफ क्या होता है? 50। तो वो 50 से ग्रेटर है, मतलब 50 अगर इतना है तो 50 से वो जो नंबर है वो बड़ा होगा। ठीक है, हमें एक क्लू पता चल गया। ओके, इट इज़ मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 7 टेंस। 6 टेंस मतलब 60 और 7 टेंस मतलब 70, कि वो जो नंबर है 6 टेंस से तो बड़ा है और 7 टेंस से छोटा है। मतलब कि 60 से लेके 70 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं
उतने 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 में से कोई नंबर है एक वो, ठीक है। कौन कौन से आते हैं, 61, 62, इस तरह से कहाँ तक, 70 तक देखेंगे अब हम। द 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन द 1st डिजिट। जो 10th डिजिट है, देखो ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना, 1s होता है, फिर 10s आता है, फिर 100 आता है, तो इस तरह से हमारे जो नंबर्स होते हैं वो लिखे होते हैं। तो हमें ये तो पता ही है 10th डिजिट पे कौन सा नंबर है, 6 नंबर है। कैसे, क्योंकि जो नंबर है वो 60, 61 कहाँ तक, 70 तक है, ठीक है। इतने बीच का नंबर है, 70 से छोटा है, 70 नहीं हो सकता वो, और 60 से बड़ा है इसलिए 60 भी नहीं हो सकता। तो 61 से 69 के बीच का नंबर है, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 63, 64 ऐसे करके 69 तक हो सकता है। तो अब क्या बोला, 10th डिजिट तो हमारी कंफर्म्ड है, सबकी 10th डिजिट क्या है, 6 डिजिट है ना सबकी, 10th डिजिट जो है सब में 6 6 6 होगी, तो 10th डिजिट तो हमारी कंफर्म हो गई कि ये 6 ही होगी। अब बोला है 10th डिजिट इज़ 1 मोर देन द 1st डिजिट, जो यहाँ पे आएगी 1st डिजिट पे वो एक ज़्यादा है, तो 10th डिजिट एक ज़्यादा है, तो 10th डिजिट में से 1 माइनस करो तो कितना आया, 5। तो हमारा जो 1st डिजिट पे आएगा वो क्या होगा, 5। तो नंबर क्या हो गया, 65। और क्या बोला है, द टुगेदर द डिजिट्स हैव अ सम ऑफ 11, और दोनों का साथ में जो ये जो दोनों डिजिट्स हैं 6 और 5, इनका सम क्या है, 11। इनका सम 11 है या नहीं, चेक करके देख लीजिए। तो यस, इनका सम भी 11 है, सब मतलब ऐड करने के बाद 11 है, तो आपका ये नंबर आ गया। ऐसी ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ स्मॉलर देन हाफ ऑफ 100। हाफ ऑफ 100 क्या होता है, 50, तो ये 50 से छोटा नंबर है, ओके ठीक है। इट इज़ मोर देन 4 टेंस एंड लेस देन 5 टेंस, की ये जो नंबर है वो 4 टेंस मतलब 40 से तो बड़ा है और 50 से छोटा है, तो मतलब 40 से 50 के बीच में है। वो नंबर 40 भी नहीं हो सकता, 50 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बोला है ना इट इज़ मोर देन 4 टेंस एंड लेस देन 5 टेंस, तो मतलब क्या हो सकता है वो नंबर 41, 42, 43 कहाँ तक, 49 तक के बीच का कोई भी एक नंबर वो हो सकता है। अब क्या है, द 10th डिजिट तो हमें पता चल गई ना, 10th डिजिट क्या है हमारी, 10th तो 4 ही रहेगी। कोई भी नंबर होता है 2 डिजिट नंबर तो उसमें 10s होता है और 1s होता है, तो 10s में क्या है, 4 है। अब 1s के लिए क्या बोला है, द 10th डिजिट इज़ 2 मोर देन द 1st डिजिट। जो 10th डिजिट है 4, वो 2 नंबर ज़्यादा है 10th डिजिट के 1st डिजिट से, तो 4 में से 2 माइनस करो तो वो 1st डिजिट वाली कितनी आ गई, 2, तो 1s पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो नंबर क्या हो गया हमारा, 42। अब लास्ट में चेक करने के लिए क्या है, टुगेदर द डिजिट्स हैव सम ऑफ 6, तो दोनों का सम क्या है, 6 है, तो यस हमारा नंबर क्या हो गया, 42 इज़ द नंबर। इसमें बोला है राइट अ सेट ऑफ क्लूज फॉर अ सीक्रेट नंबर ऑफ योर ओन, देन गिव इट टू अ फ्रेंड टू सजेस्ट टू गेस योर सीक्रेट नंबर। आप अपने आप कोई सीक्रेट नंबर सोचिए दिमाग में और अपने फ्रेंड्स को क्लूज दीजिए कि वो नंबर इससे बड़ा है, इससे छोटा है, और ऐसे करके आप कोई भी नंबर का क्लूज दे सकते हैं अपने फ्रेंड्स को और आपका फ्रेंड गेस करेगा। नेक्स्ट क्या है, नंबर सरप्राइजेस। ओके, आस्क योर फ्रेंड राइट डाउन योर एज। ठीक, आपने फ्रेंड से आपको बोलना है कि अपनी एज लिखे, ऐड 5 टू इट, उसमें 5 ऐड करें, ठीक है। मल्टीप्लाई द सम बाई 2, और जो भी आए उसका सम में से 2 को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें से 10 माइनस कर दीजिए। फिर नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2, व्हाट डू यू गेट, इज़ योर फ्रेंड सरप्राइज्ड। कैसे, अब देखिए कि आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि उसको आपकी एज लिखनी है, ठीक है। राइट डाउन योर एज, जैसे आपकी एज है 10, ठीक है। उसमें आपको क्या ऐड करना है, 5 ऐड करिए, कितना हो गया, 15 हो गया। मल्टीप्लाई द सम बाई 2, इस सम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 30। अब सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, इसमें से 10 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, 20। नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2, कितने से डिवाइड करा आपने, 2 से, तो कितना आ गया, 10। तो ये कितना आंसर आया, ये सेम वही आंसर है जो आपकी एज थी, जो आपने शुरू में अपनी एज बताई थी अपने फ्रेंड को, तो आपका फ्रेंड सरप्राइज हो जाएगा। आपकी एज कोई भी है, जैसे कि अगर आपने ले ली, इसमें आपकी एज है 8 ईयर्स, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। इसमें आपने अपने फ्रेंड को बोला कि 8 लिखो, ठीक है, इसमें से 5 ऐड कर दो, 8 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 13, ठीक है। मल्टीप्लाई द सम बाई 2, इस सम को मल्टीप्लाई करो 2 से तो कितना आ जाएगा, 26, ठीक है। 10 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 16। डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 8। तो ये फिर से वही एज आ गई, है ना, ये इंटरेस्टिंग।
अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिया है आपको, टेक अ नंबर लेने को बोला है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नंबर 15। अब बोला है डबल इट। डबल आप कैसे कर सकते हैं, 15 + 15 भी कर सकते हैं, या फिर 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 × 2 कितना होता है 30, डबल हो गया हमारा नंबर। मल्टीप्लाई इट बाय 5, 30 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 150 हो गया। डिवाइड योर आंसर बाई 10। अब 150 को जब आप, ये जो आंसर 150 तो आया था, 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 15। तो हमें कौन सा नंबर मिल गया, हमें वही नंबर मिल गया जो हमने सोचा था। तो ये भी एक ट्रिक है ना, इंटरेस्टिंग। अब ये भी ऐसे भी सरप्राइज़ हो सकते हैं, कैसे, टेक अ नंबर, कोई सा भी नंबर लीजिए। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, कौन सा नंबर, तो 25 ले लेती हूँ, चलिए ठीक है। डबल इट, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ गया। अगेन डबल इट, ओके, अगेन डबल करके देखिए तो 50 × 2 कितना हो गया, 100 हो गया। एड द नंबर यू टुक, एड द नंबर यू टुक फर्स्ट टू योर आंसर। ठीक है, 100 आपका आंसर था, आपने सबसे पहले नंबर कौन सा लिया था, 25, तो 100 में 25 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 125। नाउ अगेन डबल इट, ओ माय गॉड, 125 को डबल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास आ जाएगा 250। ठीक है, 250। ओके, अब डिवाइडेड बाय 10। अब 250 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 25। तो देखिए ये वही नंबर है ना जो हमने पहले लिया था। तो ये भी एक ट्रिक है, आप कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो आपको लास्ट एग्जांपल में 15 लिया था, इसमें 25 लिया था। आप कोई सा भी नंबर लेके इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, लुक एट दिस पैटर्न ऑफ नंबर्स एंड टेक इट फॉरवर्ड। 1 × 1 कितना होता है, 1 ही होता है। 11 × 11 कितना होता है, 1 to 1 होता है। अब 111 × 111 क्या हुआ, 1 2 3। देखिए नंबर्स कितने हैं, देखिए सिंपल सा कैसे है ये। आपने यहाँ पे नंबर सेम होने चाहिए, 111 इस साइड है, इंटू 111 इस साइड है, तो कितनी बार 1 आया है, 3 बार ना। तो आप लिखिए 1 2 3 और इसी को उल्टा लिख दीजिए 2 1। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। अब अगर मैं बोलूँ 1 1 1 1 इंटू 1 1 1 1, तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए 1 कितनी बार है, 1 2 3 4, इसी को उल्टा लिख दीजिए 3 2 1, ये इसका आंसर हो गया। है ना इंटरेस्टिंग। इसी को आगे आप और नंबर्स कैसे बना सकते हैं, 1 2 3 4 5। मैंने अब 1 2 3 4 5 इतना बड़ा नंबर ले लिया, तो आपको तो इसकी ट्रिक पता ही है कैसे लिखना है। 5 बार 1 आया है ना, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ से उल्टा लिख लीजिए 4 3 2 1, ये इसका आंसर हो गया। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, कैलकुलेटर से, बिल्कुल यही है, या फिर आप कॉपी पेन से भी करके देख लीजिए।